चेस में 64 स्क्वायर्स होते हैं। तो मान लो अगर हम पहले स्क्वायर के ऊपर एक चावल का दाना रखें, अगले स्क्वायर के ऊपर 2 चावल के दाने रखें, तीसरे पे 4 दाने रखें, चौथे पे 8 दाने रखें। अगर इस तरीके से हम करते जाएं तो एंड तक पहुंचते पहुंचते यानी जब हम लास्ट स्क्वायर पे पहुंचेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं कि कंपाउंडिंग क्या होती है। लोग बोल रहे हैं, हम अभी तक देखे भी कितने सारे वीडियो में आप कंपाउंडिंग 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 पावर ऑफ कंपाउंडिंग, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स सुने होंगे। तो कंपाउंडिंग समझाने का मुझे सबसे अच्छा तरीका लग रहा है कि स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक स्टोरी सुनाता हूँ एक राजा की। एक राजा, एक बहुत बड़े देश का एक राजा था। उसके पास एक बंदा काम करता था। उसके काम से खुश हुआ राजा। उसे दरबार में बुलाया गया कि लाओ उस बंदे को। आया बंदा दरबार में, बोला प्रणाम राजा। जब राजा को प्रणाम किया तो राजा ने बोला कि क्या चाहिए, हम तुमसे प्रसन्न हैं, बोलो तुम्हें इनाम में क्या चाहिए। तो उस नौकर ने बोला कि राजा साहब, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं है चाहिए, एक चेस का बोर्ड लाइए और उस पे जो चेस के बोर्ड होते हैं उस पे पहले खाने में पहले एक चावल रखिए, उस दूसरे खाने में डबल कीजिए, तीसरे में ट्रिपल कीजिए, जो बॉक्स रहता है डबल करते जाइए। इस तरह आप पूरा जो चेस का आखिरी तक है, आखिरी में जितना डबल करके होता है उतना चावल मुझे दे दीजिए। तो राजा को लगा ये कितना छोटा मांग रहा है, मतलब ये तो छोटी सी चीज़ है। एक चेस के ऊपर हर एक खाने में, हर एक डब्बे में डबल डबल करते हुए जितना आखिरी में चावल बच रहा है, हो रहा है, दे दो। तो उसने ऐलान कर दिया अपने सिपाहियों से कि इसके लिए प्रबंध किया जाए। जब सिपाही लोग गए उस चावल को डबल करने गए तो पता चला कि उनका पूरा खजाना खत्म हो गया चावल का, पर वो जो चेस का आखिरी बॉक्स तक पहुंच नहीं पाए। तो ये होता है कंपाउंडिंग का पावर। ये स्टार्टिंग में लगेगा कि 2 हुआ, फिर 4, फिर 6, 8, 16, 32, बट आखिरी तक जाते जाते अगर आप कंपाउंडिंग को समझ दोगे तो आप मैजिक देख पाओगे। तो आप बात करते हैं कि कंपाउंडिंग समझ में आ गया कि कंपाउंडिंग क्या होता है। अब सेकेंड चीज़ है कि कंपाउंडिंग कहाँ कहाँ होता है। कंपाउंडिंग फाइनेंस में भी होता है, जैसा मैंने अपने थंबनेल में डाला। आप अगर कोई भी चीज़ अर्ली एज से इन्वेस्ट करोगे तो आगे जाके जो मतलब स्टार्टिंग में आपको उसका बेनिफिट नहीं दिखेगा, बट आप उसमें जब समय इन्वेस्टेड रहोगे तो आपको कंपाउंडिंग का पावर पता चलेगा। वॉरेन बफेट थे, इसके लिए उन्होंने 12 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग शुरू की, बट फिर भी आज वो बोलते हैं कि मैंने बहुत लेट कर दी इन्वेस्टमेंट शुरू करने में। समझ रहे हो, 12 साल की उम्र से वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, फिर भी जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे फिर भी बोल रहे हैं कि मैंने लेट इन्वेस्टमेंट शुरू की। तो इससे साफ पता चलता है कि जो कंपाउंडिंग है वो टाइम के साथ वेरी करता है। ये हुई पहली बात। और दूसरी बात, कंपाउंडिंग सिर्फ फाइनेंस में नहीं, आप फाइनेंस में म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और बहुत सारी जगह इन्वेस्ट करने के, वहाँ पे इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठा सकते हो। उसी तरह आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट लाइफ में भी उठा सकते हो कि लाइफ में किस तरह कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठाना। जैसे अगर आप अपने आप को एक दिन 1% भी इम्प्रूव किए ना, 1% अपने स्किल को इम्प्रूव किए या खुद को हेल्थ को इम्प्रूव करोगे तो लाइफ एंड ऑफ द ईयर 36% नहीं बोल रहा हूँ, 36 टाइम आप इम्प्रूव हो जाओगे। मतलब आप जो रहोगे 36 टाइम बेहतर रहोगे सिर्फ 1% डेली इम्प्रूव करने की वजह से। तो ये होता है कंपाउंडिंग का पावर। तो अंडर एस्टिमेट मत करो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो या किसी चीज़ में सुधारना हो, थोड़ा करके करो और देखना कि आपका इम्प्रूवमेंट कितना फास्ट होगा। स्टार्टिंग में लगेगा कि स्लो इम्प्रूवमेंट है, पर एक टाइम के बाद आपको जो उसका रिटर्न मिलेगा आप संभाल नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा रिटर्न मिलता है, चाहे इन्वेस्टमेंट से हो या कंपाउंड्स या फिर सेल्फ ग्रोथ में। तो ये था कंपाउंडिंग। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और ऐसे वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कंपाउंडिंग का बेनिफिट जरूर उठाना, क्योंकि एक महान पुरुष कह के गए हैं कि कंपाउंडिंग इज द 8 वंडर इन द वर्ल्ड। तो कुछ तो बात होगी इसमें। दैट्स फॉर द टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए स्टोरी, किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।